हेलो गाइस, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। मैं संदीप आज आपके लिए लेके आया हूँ फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए आज हम करंट अफेयर्स देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा, लॉकडाउन इन मुंबई एंड पुणे इज़ लाइकली टू एक्सटेंड टिल May 15। अब ये हालांकि हमारे महाराष्ट्र स्टेट के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर राजेश टोपे जी ने हॉटस्पॉट जोन लाइक मुंबई एंड पुणे में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ने की आशंका जताई है। हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस पर जल्द ही निर्णय बताएंगे। अब नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, दैट इज नो 100% रिजर्वेशन फॉर एसटी एट शेड्यूल्ड एरिया। अब ये जानने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर चैलेंज होने के बाद ये वर्डिक्ट दिया है। अब आंध्र प्रदेश में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी गई है, जैसे कि वहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट या जोन में से कोई भी आदमी दूसरे जोन में या डिस्ट्रिक्ट में जाकर कोई भी पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के स्पेशल प्रोविजन के अंडर में उन्होंने 100% रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को एट शेड्यूल्ड एरिया दिया था। अब ये 100% रिजर्वेशन कौन से पोजीशंस के लिए था? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 5th शेड्यूल्ड एरिया में जो भी स्कूल टीचर्स के पोस्ट है उनके लिए सिर्फ एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए 100% रिजर्वेशन दिया था। अब आंध्र प्रदेश में पहले ही एक प्रोविज़न चल रही थी कि कोई भी आदमी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये देने से पर्टिकुलरली 5th शेड्यूल जोन में जो भी कोई नॉन एसटी एप्लीकेंट होगा तो वो उस पोजीशन के लिए, टीचर के पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा था, और साथ ही में कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं अप्लाई कर पा रहा था। तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है कि 100% रिजर्वेशन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और साथ ही में अगर कोई नॉन एसटी कम्युनिटी का स्टूडेंट एप्लीकेंट को अगर जॉब नहीं मिलता है तो वो राइट टू इक्वलिटी का वायोलेशन भी करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 100% रिजर्वेशन एट 5th शेड्यूल एरिया फॉर एसटी जो है वो विड्रॉ किया है। आइए अब हम देखते हैं थर्ड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जनरल ऑर्डिनेंस पास किया है। जैसे कि आप सबको पता है कि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स पर अटैक हो रहे थे, तो ये अटैक होने की वजह से डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर की सेफ्टी को लेके चिंता जताई जा रही थी। इसी बात को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ की डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास की, और उसी को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22 अप्रैल 2020 को एक ऑर्डिनेंस पास किया और उसमें एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 को अमेंड किया। अब इस अमेंडमेंट के चलते अगर कोई डॉक्टर या हेल्थ वर्कर पर कोई भी अटैक करता है तो उसे 3 महीने से 5 साल तक की जेल और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है, और अगर ग्रीवियंस होगा तो फाइन जो है वो 5 लाख तक भी बढ़ सकती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फेसबुक होल्डिंग इन रिलायंस जियो एट 99%। रिलायंस जियो ने अपने 99% शेयर्स जो है वो फेसबुक को बेचे हैं। अब ये 99% शेयर्स यानी इंडियन रुपीज़ में रिलायंस जियो की कंपनी के 43,000 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स जो है वो अपने फेसबुक के बेचे हैं। अब इससे रिलायंस जियो की बैलेंस शीट पर बोरोइंग कम होगी और कंपनी और उतनी स्ट्रांग होगी, और इसी मर्जर से आने वाले समय में हमें रिटेल मार्केट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी इंडिया में ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसी कंपनियां हैं, और पेमेंट एप्लीकेशंस लाइक गूगल पे, फ़ोन पे ये एप्लीकेशंस है। अगर फेसबुक और रिलायंस जियो के मर्जर की वजह से इन्हीं सभी कंपनियों को रिलायंस कंपनी के साथ कम्पीट करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा। तो आइए अब हम देखते हैं 15 फाइनेंस कमीशन ने फिस्कल डिफिसिट पर लिया हुआ डिसीजन। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन NK सिंह ने कोई भी रिलैक्सेशन ऑन फिस्कल डिफिसिट टारगेट्स कोई भी स्टेट्स को अलाउ नहीं किया है। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि फिस्कल डिफिसिट होता क्या है। अब फिस्कल डिफिसिट जो है वो हर एक स्टेट के हिसाब से देखा जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टेट में रेवेन्यू क्या जनरेट करती है और अगेंस्ट उनके एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये देखा जाता है। अगर इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर वैल्यू जो है वो प्लस में आती है यानी गवर्नमेंट फ़ायदे में है, यानी फिस्कल डेफिसिट जो है वो नहीं है।
और अगर यही सब्सट्रैक्शन करने के बाद फिगर अगर नेगेटिव आती है तो उससे हमें पता चलता है कि फिजिकल डिफिशियंसी है यहाँ पर और गवर्नमेंट जो है उन्हें बोरोइंग की ज़रूरत है। फिजिकल डिफिसिट में फाइनेंस कमीशन क्या कर सकता है? तो फिजिकल डिफिसिट एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अनुसार फाइनेंस कमीशन के पास एक क्लॉज होता है, उसे एस्केप क्लॉज कहा जाता है। अगर कोई भी पैंडेमिक सिचुएशन या कोई नेचुरल कैलामिटी अगर कोई स्टेट पर आती है तो फाइनेंस कमीशन एस्केप क्लॉज पुट करके उस पर्टिकुलरली स्टेट का फिजिकल डिफिसिट का टारगेट जो है वो मीट कर देती है। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है 11th नेशनल पंचायत राज डे सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल 2020। अब इसके पहले मैं आपको कुछ थोड़ी समरी देना चाहूँगा। इन ईयर 1992 इंडिया ने डिसेंट्रलाइजेशन इन पंचायत राज जो है वो इंट्रोड्यूस किया। इसमें हमारा ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और तालुका पंचायत जो है वो फॉर्म किए। अब ये तीनों फॉर्म होने के बाद हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने 24 अप्रैल 2010 को नेशनल पंचायत राज डे घोषित कर दिया। अब इसी साल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ई ग्राम स्वराज और स्वामित्र प्रोग्राम चालू किया। तो ये दोनों भी प्रोग्राम ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और तालुका पंचायत के लिए बनाए गए हैं। अब हम देखते हैं ई ग्राम स्वराज क्या है। ई ग्राम स्वराज यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल है। उससे ग्राम पंचायत को अपने प्लान और अपने डेवलपमेंट एक्शंस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प होती है और उसी की वजह से ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत में कोऑर्डिनेशन होता है। अब आता है स्वमित्र प्रोग्राम। स्वमित्र प्रोग्राम के अंडर में मैपिंग ऑफ रोड, हाउसेज, लैंड्स, शॉप्स ये सभी ग्राम पंचायत लेवल पर मेंटेन किए जाते हैं। उससे होने वाले फ़ायदे क्या है? तो एक प्रॉपर्टी राइट जो है वो सिक्योर्ड रहेंगे, एप्रोप्रिएट रेवेन्यू जनरेट होगा ग्राम पंचायत को और साथ ही साथ में कोई भी किसी के भी लैंड पर या किसी के भी जगह पर कोई भी एक्विजिट नहीं कर पाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो से ज़रूर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप वीडियो के एंड में क्वेश्चन आंसर चाहते हो जिससे आपको टॉपिक याद रखने में मदद होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को, साथ ही में कमेंट भी करिए। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।